किसी लोहे के टुकड़े और तांबे के टुकड़े के भारों का योगफल 3468 ग्राम है। देखो बबुआ, लोहा का टुकड़ा है और तांबा का टुकड़ा है, और दोनों को जोड़ रहे हैं तो टोटल कितना ग्राम आ रहा है? 3468 ग्राम। 3468 ग्राम। अब कह रहा है कि तांबे के टुकड़े का आयतन लोहे के टुकड़े का आयतन का 3 गुना है। यदि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार 7.6 और 1 घन सेंटीमीटर तांबे का भार 8.8 हो तो प्रत्येक टुकड़े का आयतन निकालिए। बड़ा बढ़िया प्रश्न कहा है। लिखेंगे हल। प्रश्न समझ में आया क्या है? एगो देखो लोहा के टुकड़ा है, एगो टुकड़ा किसका है? लोहा का टुकड़ा है। एगो टुकड़ा जो है वो लोहा का है, एगो टुकड़ा है तांबा का। एगो लोहा का टुकड़ा है बबुआ, एगो किसका टुकड़ा है? तांबा का टुकड़ा है। बात समझ में आ रहा? क्या करें हम? एक लोहा का टुकड़ा है, एक किसका टुकड़ा है? तांबा का। अब कह रहा है कि लोहे के टुकड़े और तांबे के टुकड़े के भारों का योगफल, दोनों के भार जब जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 3468 ग्राम। लोहे प्लस तांबे के टुकड़े का भार बराबर 3468 ग्राम। लोहे प्लस तांबे के टुकड़े का भार बराबर कितना आ गया? 3468 ग्राम। देखो, लोहे प्लस तांबे के टुकड़े का भार कितना दिया है? 3468 ग्राम। और इसके बाद में एक और चीज दिया है, देखो, तांबे के टुकड़े का आयतन लोहे के टुकड़े का आयतन का 3 गुना है। माना तांबे के टुकड़े, माना, 1 मिनट, तांबे के टुकड़े का आयतन माने कि लोहा के टुकड़े का आयतन माने? मान लेते हैं लोहा के टुकड़ा। माना, हाँ, लोहे के टुकड़े का आयतन, उसको रोकना 1 मिनट, तुम जाओ। माना लोहे के टुकड़े का आयतन, लोहे के टुकड़े का आयतन बराबर x। लोहा का टुकड़ा का आयतन कितना मान लिए? x। अब निकालो तांबा के टुकड़े का आयतन। तांबा के टुकड़े का आयतन बराबर, देखो, लोहा का टुकड़ा तांबा के टुकड़े का 3 गुना है तो कितना हो जाएगा? ये 3x। कितना हो जाएगा? 3x। अब एक बात बताओ, टोटल भार कितना दिया है? कुल भार बराबर कितना दिया है? 3468 ग्राम। कुल भार बराबर कितना दिया है? 3468 ग्राम। कुल भार बराबर कितना दिया है? 3468। अब सोचो, आयतन में 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार कितना है? 7.6। लोहा का टुकड़ा का आयतन कितना है? x। तो x गुना 7.6, और तांबा का टुकड़ा कितना है? 3x। एक और भार कितना है? 8.8। अब बराबर कितना हो जाएगा? 3468। ये जोड़ेंगे 7.6x प्लस 38 के 24, 38 के 24 और 2 26, 26.4x बराबर 3468। ये जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 26 और 7 33 और 1 34, 34x बराबर 3400
68, तो x बराबर 3468 बटा में 34 कटेगा। 34 दूनी के और 34 से कम 34 और 34 दूनी के और 68, x बराबर आ जाएगा 102। लिखेंगे इसीलिए लोहे के टुकड़े का आयतन, लोहे के टुकड़े का आयतन बराबर 102 ग्राम, और तांबा के टुकड़े का आयतन, तांबा के टुकड़े का आयतन, तांबा के टुकड़े का आयतन 3x है ना, तो 3 गुना 102 बराबर 206 ग्राम नहीं होगा, घन सेमी होगा, घन सेमी, ये भी आएगा घन सेमी है आंसर। देखो फिर से समझा देते हैं, नहीं समझ में आया होगा। ये दोनों का भार दिया है ना, लोहा के टुकड़े का आयतन कह रहा है कि लोहा, तांबा का जो टुकड़ा का आयतन है वो लोहा से 3 गुना है, तो हम लोहा के टुकड़े का आयतन कितना मान लिए x, तो तांबा वाला कितना हो जाएगा 3x, और टोटल भार कितना दिया है 3468। एक घन सेंटीमीटर लोहे का भार 7.6, लोहा का आयतन कितना है x, एक का भार कितना है 7.6, तो टोटल कितना निकल जाएगा 7.6 से गुणा करेंगे, प्लस तांबा का भार कितना है, आयतन कितना है 3x, और तांबा का भार कितना दिया था 8.8, गुणा किए तो ये दोनों भार जुड़ेंगे तो 3400 कितना आना चाहिए 68। उसी तरह से x का मान निकाले तो कितना आ गया 102, यानी कि लोहा का भार माने थे x, आयतन माने थे x, तो 102 घन सेंटीमीटर, और तांबा का माने थे 3x, तो 3 से गुणा करेंगे तो 206 घन सेमी। बुझा गया कैसे हुआ, बना लो। अब देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 9C, समझना इसको ध्यान से। अब निम्नलिखित समीकरणों में किस समीकरण का हल x बराबर 1 और y बराबर 2 है। पूछा है कि किसका हल x बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 2 है। क्या दिया है यहां पे 3x माइनस वाई बराबर 5, तो करना कुछ नहीं है बबुआ, करना कुछ नहीं है, रखेंगे x बराबर 1 तथा y बराबर 2 रखने पर, x बराबर कितना रखेंगे 1 और y बराबर कितना रखेंगे 2, तो रखो x के जगह यहाँ पे रखो 1, तो 3 गुना 1 माइनस y के जगह यहाँ पे 2, अब बराबर क्या रखेंगे हिजा 5, 3 एकम 3 माइनस 2 बराबर 5, 1 बराबर क्या आ गया 5, 1 बराबर क्या आ गया 5। क्या दोनों बराबर आया, क्या दोनों बराबर आया, तो लिखेंगे x बराबर 1 तथा y बराबर 2 इसका हल नहीं है। अच्छा, इसको बनाने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैथ देखते हैं। पहले इसको बनाने से पहले हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा मैथ देते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मैथ जब तक ना समझाएंगे समझ। एक्स्ट्रा मैथ में है मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करना है, ध्यान से समझना। पहला में दिया है 4xy का, हाँ एक वो चीज दिया है, मान ज्ञात करने के लिए कहा है, लेकिन बोला है कुछ रखने के लिए, बोला है x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 पर मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन दिया है 3xy, दूसरा क्वेश्चन दिया है x प्लस 4y, तीसरा क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, चौथा क्वेश्चन दिया है 3x प्लस वाई प्लस 3z, 4 को दिया है ना, मान ज्ञात करना है।
कौची पे मान ज्ञात करने के लिए बोला है? एक्स बराबर कितना रखने के लिए बोला है? 1। वाई बराबर कितना रखने के लिए बोला है? 2। जेड बराबर कितना रखने के लिए बोला है? 3। तो हम क्या करेंगे, अच्छा एकरा में खाली एक्स से वाई है, तो बोलो कि जेड कहाँ रखें? मत रखो, और ये नहीं है तब कौची ना बुझाया? अच्छा बताओ, घर में 3 कप चाय बन गया, 2 गेस्ट आए हैं, तो 2 कप ना ले जाएंगे? 3 कप रोएंगे बैठ के, एक और बोलाओ एक और बोलाओ, तब लाइफ तब तो चाय पता चल कि पानी हो गई, जम गई, दही बन गई। एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 2 रखने पर, रखिए तो देखिए, अगर कुछ भी अगर इसमें सब बिना चिन्ह के दिया में है, अगर इसमें कुछ भी बिना चिन्ह के दिया है तो किसमें है? ये गुणा में है। तो बाबूआ यहां पे रखेंगे 3, दोनों के बीच कुछ नहीं है तो गुणा है, तो 3 गुना 1। अरे तनी हेने आओ, हेने आओ, अरे रुक रुक, हेने आओ, सुन सुन, 3 गुना 1, अब आई के वैल्यू कितना रख देंगे? 2। ऐसे लिखेंगे 3 एक्स वाई बराबर 3 गुना 1 गुना 2, 3 दूनी के 6, 3 एक्स वाई बराबर कितना आ गया? 6। आया समझ में कैसे हुआ? बुझाया ही? बोलो। दूसरा देखो, अब बताओ एक्स बराबर क्या रखेंगे? 1 और वाई बराबर क्या रखेंगे? 2। और कुछ रखेंगे? अरे एक में जरूरत है कुछ चीज रखने का, तो एक्स के जगह यहाँ पे कितना रखाएगा? 1। अब देखो जब बीच में प्लस है, ठीक, अब 4 तो पहले से है, अब वाई की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे? 2। अरे लिखे नहीं, ये लिखाएगा इसे एक्स प्लस 4 वाई बराबर 1 प्लस 4 गुना 2, तो 1 प्लस 4 दूनी के 8, यानी कि एक्स प्लस 4 वाई बराबर 8 है 1 9। आंसर आ रहा है समझ में? दिक्कत है अभी? अब बताओ इसमें तीनों रखना पड़ेगा का? तीनों ना आ गया, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, जेड भी आ गया, तो क्या लिखेंगे? एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर 3 रखने पर, तो एक्स की जगह यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, एक्स की जगह यहाँ पे 1 प्लस है तो प्लस, वाई की जगह यहाँ पे 2 प्लस है तो प्लस, जेड की जगह यहाँ पे 3, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 2 5 1 6। बात समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? चौथा क्वेश्चन में दिया है इतना, एक्स बराबर क्या लिखेंगे? 1, वाई बराबर क्या लिखेंगे? 2 और जेड बराबर क्या लिखेंगे? 3 रखने पर। अहो बचवा रखो तो वैल्यू एक्स के जगह यहाँ पे, अच्छा 3x प्लस वाई और प्लस 3z, हम क्या बता रहे थे? हाँ ये 3 और x के बीच में कुछ चिन्ह दिया है, तो कुछ चिन्ह नहीं रहता तो क्या रहता है? गुना। कुछ चिन्ह रहता तो क्या रहता है? तो ये हो जाएगा 3 गुना 1 प्लस वाई तो अकेले है 2 प्लस 3 गुना 3, अच्छा ये नीचे लिख दिए, इधर लिखाएगा ना, 3 गुना 1 प्लस 2 प्लस 3 गुना 3, 3 एकम 3, 2 अतिथिरी के 9 5 14 ना, यानी कि 3x प्लस वाई प्लस 3z बराबर कितना जाएगा? 14। आया समझ में कैसे कैसे बन रहा है? बोलो, मान रखने आ जाएगा अब? बोलो, अरे आ जाएगा मान रखने? कस के बोलो। एक, चलो इसको उतार लो और इसको बनाओ।
चलो बनाओ तो जल्दी से।